हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टैकल स्टडी। माई सेल्फ इसरार अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक पे बेस्ड न्यूमेरिकल। वन न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए क्या कह रहा है, इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं पहले हम। देखिए, ए सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हैज़ 3 रिसोर्स टाइप x, y and z which are shared by 3 processes. There are 5 units of each resource type, full stop. Consider the following scenario where the column alloc denotes the number of units of each resource type allocated to each process and column request denote the number of units of each resource type requested by a process in order to complete execution. Which of these process will finish last? गेट 2007 में आया गेट का क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए। देखिए अब इसको क्या ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन है कि लास्ट में कौन सा फिनिश करेगा, पी नोट, देन या फिर P1 या फिर P2, या फिर जो सिस्टम है हमारा वो डेडलॉक में है, डेडलॉक फ्री नहीं है सिस्टम, लास्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो P नोट है उसने एलोकेट किए हुए हैं x का 1, y का 2 इंस्टेंसेस, z के 1 इंस्टेंस। P1 ने एलोकेट किए हुए x 2, y 0, z 1। P2 ने एलोकेट किए हुए x के 2, y 2, z 1। रिक्वेस्ट कितनी कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है x के 1 की P नोट, y के 0 की, z के 3। P1 जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो कितने इंस्टेंस की रिक्वेस्ट कर रहा है, x के 0, y के 1, z के 2। P2 रिक्वेस्ट कर रहा है x 1, y 2 एंड z 0। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनली है वो कितने अवेलेबल है हमारे पास। देखिए उसने कहा है कि जो ईच रिसोर्स है वो क्या है, 5 यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्स टाइप अवेलेबल इनिशियली। तो क्या होगा, x के कितने अवेलेबल है हमारे पास, x, y, z। x के हमारे पास अवेलेबल है इनिशियली 5, y के 5 इंस्टेंस, z के भी हमारे पास 5 इंस्टेंसेस अवेलेबल है। ठीक, अब हम देख लेते हैं रिक्वेस्ट कितनी आ रही है। अब उससे पहले हमें देखना है कि हमने क्या किया हुआ है, एलोकेट भी किए हुए हैं। तो एलोकेशन के बाद अवेलेबल हमारे पास कितने होंगे वो फाइंड आउट करेंगे। देख लेते हैं कि एलोकेट हमने कितने करा दिया। अब देखिए x के P नोट ने 1, P1 ने 2, P2 ने 2, तो टोटल कितने एलोकेट हो गए x के एलोकेट हो गए टोटल हमारे पास 1 + 2 + 2, टोटल यहाँ पे एलोकेट हो गए 5। अब देख लेते हैं y के कितने एलोकेट हो रहे हैं, 2 + 0 + 2 मीन्स 4 एलोकेट हुए यहाँ पे। z के कितने एलोकेट हो रहे हैं, 1 + 1 + 1 मीन्स टोटल 3 एलोकेट हो रहे हैं। मीन्स अगर बात कर लेते हैं हम एलोकेशन की, तो एलोकेट हुए हमारे पास एलोकेशन आएगा हमारे पास x, y, z। x के एलोकेट किए हमने 5, y के एलोकेट किए हमने 4 एंड z के जो एलोकेट किए हुए हमने वो किए हैं कितने, 3। ये आ गया एलोकेशन। अब हमें पता करना है कि हमारे पास अवेलेबल कितना है। तो अवेलेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो अवेलेबल आता है हमारे पास, अवेलेबल इक्वल टू आएगा हमारे पास मैक्स, मीन्स जो हमारे पास इनिशियली अब अवेलेबल थे। तो क्या थे अवेलेबल हमारे पास इनिशियली, x, y, z। इनिशियली अवेलेबल कितने थे हमारे पास, 5, y के 5, z भी 5 थे हमारे पास। अब करंटली हम बात करें कि करंटली अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, तो 5 - 5 ये एलोकेट है हमारे पास 0, y के 5 - 4 1, z 5 - 3 2। मीन्स अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबल आ गए हमारे पास इस टाइम पे, अवेलेबल आ गए हमारे पास x, y, z। अवेलेबल कितने आ गए, x के 0, y के 1, z 2। तो ये आ गई हमारे पास अवेलेबिलिटी। क्लियर है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा प्रोसेस सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा, या फिर सिस्टम जो है हमारा वो डेडलॉक में है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन हमारी क्या है, इफ़ अवेलेबल
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रिक्वेस्ट और नीड। रिक्वेस्ट कहिए या फिर नीड कहिए की बात है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा क्या होगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा, वेट कराएंगे हम। अब चेक कर लेते हैं। देखिए पी नोट के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या पी नोट हमारा एग्जीक्यूट होगा। देखिए पी नोट पे रिक्वेस्ट कितनी कर रहा है, एक्स वाई जेड। एक्स के कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है, 1, वाई 0, जेड 3। क्या ये रिक्वेस्ट हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू है किस, ये अवेलेबिलिटी, सॉरी यहाँ पे चेक करिए। क्या हमारा जो अवेलेबल कितना हमारे पास, 0, 1, 2। क्या अवेलेबिलिटी ग्रेटर देन है हमारी रिक्वेस्ट क्या हमारे पास 1 एक्स वाई जेड कितनी है 1, 0, 3। चेक कर लेते हैं। देखिए एक्स हमारे पास जो अवेलेबल है, एक्स के इंस्टेंस 0 अवेलेबल है, बट हमें रिक्वेस्ट कितनी कर रहा है 1 की। तो क्या है हमारे पास अवेलेबिलिटी लेस देन आ रही है किससे, रिक्वेस्ट से। तो क्या होगा, वेट कराएंगे हम इसको। ये क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्या करेगा ये वेट करेगा हमारा प्रोसेस। क्या कराएंगे इसको, वेट कराएंगे। क्लियर है। अब देखिए P1 को चेक कर लेते हैं, क्या P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 के लिए देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी तो वही है अभी 0, 1, 2। क्या अवेलेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रही है रिक्वेस्ट से। देखिए रिक्वेस्ट कितनी कर रहा है ये रिक्वेस्ट कर रहा है हमारा 0, 1, 2, 0, 1, 2। मीन्स क्या हो रहा है, हमारे पास अवेलेबल एक्स के 0 हैं, रिक्वेस्ट 0 हो रही है, अवेलेबल 1, रिक्वेस्ट 1, अवेलेबल 2, रिक्वेस्ट 2। मीन्स कंडीशन क्या हो रही है, इक्वलिटी आ रही है। जब इक्वलिटी आ रही है तो क्या कराएंगे हम, इस जो हमारा ये पास प्रोसेस है P1, इसको एग्जीक्यूट करा देंगे। इसको एग्जीक्यूट करा दिया हमने, तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट हुआ हमारा, कौन सा एग्जीक्यूट या P1 एग्जीक्यूट हो गया हमारा प्रोसेस। ठीक, जब ये P1 एग्जीक्यूट हो गया तो इसने जो एलोकेट किए हुए थे उन रिसोर्स को क्या कराएगा, ये फ्री करा देगा। तो अब अवेलेबिलिटी हमारी पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखिए अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, इनिशियली कितनी थी 0, 1, 2। अब ये फ्री कितने कराएगा, देखिए फ्री कराएगा 2, 0, 1। तो अवेलेबिलिटी कितना हो गया हमारे पास 2, 0, 1। मीन्स न्यू अवेलेबिलिटी आ गई 0 + 2, 2, 1 + 0, 1, 2 + 1, 3। न्यू अवेलेबिलिटी आ गई हमारे पास 2, 1, 3। अब अगेन हम चेक कराएंगे क्या P नोट अब एग्जीक्यूट होगा। P1 तो एग्जीक्यूट हो चुका है, P नोट को चेक करा लेते हैं। देखिए अब अवेलेबिलिटी हमारी पास यहाँ पे चेंज हो गई। अवेलेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास 2, 1, 3। अब देखिए एक्स को जो रिक्वायरमेंट है, एक्स को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है एक्स की अवेलेबल है हमारे पास 2, वाई के 1, जेड के 3। एक्स को जो रिक्वायरमेंट है वो 1 की है, हमारे पास अवेलेबल 2 है। वाई को रिक्वायरमेंट है 0 की, अवेलेबल 1 है। जेड को रिक्वायरमेंट है 3 की, अवेलेबल हमारे पास 3 है। मीन्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। अवेलेबिलिटी क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है रिक्वेस्ट से। तो क्या होगा, अब कौन एग्जीक्यूट होगा, अब हमारा P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है, P2 करो, कौन एग्जीक्यूट होगा, P नोट एग्जीक्यूट हो जाएगा। P नोट एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या होगा, अब अवेलेबिलिटी अगेन हमारी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी अब ये क्या कराएगा, ये P नोट ने जो रिसोर्स एलोकेट किए हुए थे इनको फ्री करा देगा। ये क्या फ्री कराएगा, एक्स के 1, वाई के 2, जेड के 1। तो 1, 2, 1, 1, 2, 1। तो न्यू अवेलेबिलिटी आ गई हमारे पास 2 + 1, 3, 1 + 2, 3, 3 + 1, 4। ये आ गए हमारे पास न्यू अवेलेबिलिटी। क्लियर है। अगेन चेक करा लेते हैं हम P2 के लिए। P2 देखते हैं। P2 के लिए देखिए अवेलेबिलिटी कितनी आ गई 3, 3, 4। क्या अवेलेबिलिटी ग्रेटर देन है रिक्वेस्ट से। रिक्वेस्ट क्या कर रहा है हमारा 1, 2, 0। देख लेते हैं एक्स के हमारे पास अवेलेबल कितनी है, एक्स के 3 इंस्टेंस अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट है हमारी 1 की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई के हमारे पास अवेलेबल है 3, रिक्वेस्ट कितनी कर रहा है 2 की, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भी। जेड की हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 4, और रिक्वेस्ट कितनी कर रहा है 0। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा, अब हमारा P2 एग्जीक्यूट होगा। P2 क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो सबसे लास्ट में कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है P2 प्रोसेस।
क्लियर है। P2 प्रोसेस सबसे लास्ट में हो रहा है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आया हमारा आंसर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आया हमारा सी, P2 सबसे लास्ट में फिनिश कराएगा। डेडलॉक फ्री तो है ही, ठीक है, डेडलॉक नहीं है हमारा, डेडलॉक फ्री है। अब देखिए अगर बात करें वैसे कि अब अवेलेबिलिटी कितनी आ गई, अवेलेबिलिटी देखिए ये कितनी फ्री कराएगा यहाँ से, ये P2 फ्री कराएगा हमारा, जो इसने एलोकेट किए हुए हैं 2 to 1, 2 to 1 मीन्स अब अवेलेबल आ गए हमारे पास 3 + 2 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। जो इनिशियली अवेलेबल थे हमारे वो आ गए। इनिशियली अवेलेबल कितने थे हमारे पास थे 5 यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस, x के 5, y के 5, z के 5। मीन्स क्या हुआ, जब सारे के सारे प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट हो गए तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिलीज़ करा देंगे सारे के सारे प्रोसेस रिसोर्सेज को। तो क्या आ गया, जो ओरिजिनल हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल थे वही हमारे फाइनली अवेलेबल हो गए। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।